एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना हो तो क्या प्रूव करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? If x1 is greater than x2 implies that f x1 is also greater than f x2। x1 यहां पे एज्यूम कर लेते हैं और x2 यहां पे एज्यूम कर लेते हैं। x1 एंड x2 तो कह दीजिए यहां पे इसकी वैल्यू, इसकी जो हाइट होगी f x1 होगा यहां से लेकर यहां तक, और ये जो हाइट होगी या f x2 होगी। ये जो हाइट होगी f x1 और यह जो हाइट होगी f x2 होगी। तो यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो x1 से बड़ा है x2, x1 से बड़ा है x2, तो f x2 भी f x1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन हम लोग जब डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें, क्या ड्रा कर दें? टेंजेंट। एज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया गया। क्या ड्रा किया गया? इस पे P पर। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा टेंजेंट का, ये 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रा करें तो एंगल 90 डिग्री से कम और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो जो इसका स्लोप होगा टेन थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। और टेन थीटा तो एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, तो ऑल इंटरवल में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा? फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिया जाए तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट 90 डिग्री से अधिक एंगल बनाएगा। ये टेंजेंट है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ग्राफ नीचे आता जाएगा। अगर इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से अधिक एंगल बनाएगा, हेंस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर टेन थीटा लिया जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। और यही एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, किसके लिए है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी दो रिजल्ट का यूज करेंगे। जहां भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना होगा वहां एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा दिखाएंगे, और जहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना होगा वहां एफ डैश एक्स 0 से छोटा दिखाएंगे। हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। पूरे रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 7, 7 क्या है? 0 से बड़ा है,
हैंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन आर, आर का मतलब क्या होगा, रियल नंबर। सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 7 ऑपरेंड होगा, हैंस एफ डैश एक्स ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या गिवन है, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू r, वेयर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। प्रूव करना है कि ये r पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 और f डैश एक्स इक्वल टू, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो या तो इसका रूट फाइंड करेंगे या पहले इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर में होल स्क्वायर बना देंगे तो हमें ये मालूम हो जाए कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जब भी एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना हो तो सामान्यतः इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बाहर है, इन दोनों से 3 कॉमन कर लिए। अब इसका हाफ करेंगे, माइनस 2x हाफ क्या आएगा 1 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे 3, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1 प्लस 4, ये 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 4, 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये होल स्क्वायर है, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। कोई भी फंक्शन जो होल स्क्वायर हो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये भी ऑलवेज 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। हैंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और अगर एफ डैश एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे, जब होल स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ा ऑब्टेंड होगा, और जब 0 से बड़ा ऑब्टेंड होगा तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन आर, ऑन आर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये सारे एग्जांपल हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एच। कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 इन 0 to पाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई to 2 पाई एंड थर्ड क्या गिवन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और इसे हमें कुछ इंटरवल में प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कुछ इंटरवल में प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और कुछ इंटरवल में प्रूव करना है न तो इंक्रीजिंग होगा न तो
डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है, तो यहां से एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। किस इंटरवल में पहला देखना है, 0 to पाई, 0 पाई बाई 2 एंड पाई। तो 0 to पाई देखेंगे तो इसमें कॉस क्या होता है, 0 to पाई कॉस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन एक्स है, तो जब यहाँ माइनस साइन एक्स करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इज लेस देन 0। और माइनस साइन एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, लेकिन एक किस इंटरवल में है, इन 0 to पाई। अगर फर्स्ट वाला देखें तो हमें कहां से कहां तक है, 0 to पाई। तो 0 to पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो यहां से एफ माइनस साइन एक्स के प्लेस पे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और अगर 0 होगा तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला क्या गिवन है, किस इंटरवल में है, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, पाई यहां पे और 2 पाई यहां पे, पाई टू 2 पाई। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड आएगा और फोर्थ आएगा। हम लोग जानते हैं थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, साइन एक्स इज लेस देन 0। तो अगर माइनस साइन यहाँ पे कर दें तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इज ग्रेटर देन 0, और माइनस साइन एक्स के प्लेस पे क्या रख दें, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पाई टू 2 पाई, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होने के कारण इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड कहां से कहां तक है, किस इंटरवल में, जीरो टू 2 पाई, 0 पाई और यहाँ पे 2 पाई, पूरा इंटरवल में देखा है। तो अभी हम लोग प्रूव किए थे कि यह 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई तक इंक्रीजिंग है। इसका मतलब कुछ पोर्शन में डिक्रीजिंग और कुछ पोर्शन में इंक्रीजिंग, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा 0 to पाई, क्योंकि किसी भी पूरा होल इंटरवल में यह न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है न तो डिक्रीजिंग है, कुछ पोर्शन में डिक्रीजिंग है कुछ पोर्शन में इंक्रीजिंग है। तो 0 से पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग केवल ये प्रूव कर रहे थे किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, मतलब हमें प्रूव करके दिखाना था कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अब हमें ये फाइंड करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4 और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का मतलब जहां एफ डैश एक्स 0 हो जाए, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 2। इसे नंबर लाइन पे दिखा लेंगे, किस पे दिखा लेंगे, नंबर लाइन पे, x इक्वल टू 2, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। और देखेंगे किस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है
और किस इंटरवल में निगेटिव आता है। इसके लिए हम लोग x इज ग्रेटर देन इधर 0 होगा और इधर 3 होगा, किसी भी एक इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। 8, 2 इज ग्रेटर देन, 2 से बड़ी कोई भी संख्या, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर लेकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। 8x इक्वल टू 3 पर देखते हैं f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 4 और f डैश 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। f डैश 3 इक्वल टू 2, ये जो 2 है 0 से बड़ा है तो इसमें f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर इसमें इस इंटरवल में f डैश x 0 से बड़ा है तो इस इंटरवल में 0 से छोटा होगा। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इस इंटरवल में कोई वैल्यू ले सकते हैं, 0, -1, -2, -3 और इस वैल्यू को ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 0 - 4 माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे f डैश x इज लेस देन 0। तो किस इंटरवल में ये 0 से छोटा है, -∞ टू 2 और किस में 0 से बड़ा है 2 to ∞। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा 2 to ∞। इनफाइनाइट के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे यूज करने का मतलब इनफाइनाइट को हम लोग क्लोज कर दिए, मतलब डिफाइंड कर दिए। हालांकि इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। यहाँ पे कह दिया जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, -∞ टू 2। क्यों? क्योंकि इसमें f डैश x 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और इसमें f डैश x 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन हमें वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में, f डैश x फाइंड करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 72 और ये 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 अगेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर, नंबर लाइन पे। अभी तक हम लोग जब f डैश x 0 करके जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, वो डिसाइड करेंगे किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग होगा, -2 एंड 3 या -∞ टू ∞। कितने इंटरवल बने, -∞ से -2 to 3 एंड 3 to ∞। अब हम लोग f डैश x की वैल्यू कितना आया था, f डैश x आया था 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72।
अब हम लोग इंटरवल्स में रख कर चेक करेंगे किसमें यह इंक्रीजिंग होगा और किसमें ये डिक्रीजिंग होगा। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, -2 और 3 के बीच में 0 होगा, तो 8x = 0 पर चेक कर लेते हैं। 8x = 0, f'(x) कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 × 0² -12 × 0 -72, तो f' 0 = 0 -0 -72 = -72। इस इंटरवल में f'(x) 0 छोटा है, f'(x) > 0। अगर इसमें 0 से छोटा हुआ तो अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट कब रहेगा, जब अभी हम लोग इसको फैक्टराइज किए थे तो x -3 और x + 2 ऑब्टेंड हुआ था। क्या ऑब्टेंड हुआ था? x -3 और x + 2। तो अगर इस पे ये लीनियर इक्वेशन हो, अगर अलग अलग कर दिया जाए और ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो अल्टरनेट चलता है। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसमें 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सॉरी, इसमें 0 से छोटा है तो इसमें 0 से बड़ा, इसमें 0 से छोटा है तो इसमें 0 से बड़ा। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, इसमें अगर 3 से कोई बड़ा नंबर रख दें 4, और 4 को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ 4 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ अपने आप क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 छोटा है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 0, -2 और 3 के बीच में एक नंबर क्या लिया हम लोग। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, क्या पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू गिवन है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो इंटरवल्स बनेंगे उनमें से कोई वैल्यू निकालेंगे और इसको ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे x 3 से बड़ा ले लें 4, तो ये कितना हो जाएगा, f'(x) 8, x = 4, x = 4 पे कितना आ जाएगा, f'(x) = 12 × 4² -12 × 4 और -72, तो 12 × 16 -12 × 4 -72, ये 0 से क्या आएगा, अधिक होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें सब में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक में चेक कर लेंगे, उसके बाद अल्टरनेट लेंगे। अगर इसमें 0 से बड़ा है 0 से बड़ा, इसमें 0 छोटा है तो इसमें भी 0 से बड़ा, अल्टरनेट, बड़ा छोटा बड़ा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब ये इंटरवल हम लोग लिख लिए तो हमें मालूम चल जाएगा कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग होगा। कैसे, इसमें f'(x) 0 से बड़ा है, इंक्रीजिंग होगा, और इसमें भी f'(x) 0 से बड़ा इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग किस में होगा, -∞ to -2, -∞ to -2, बीच में तो डिक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल और इस इंटरवल को कैसे कंबाइन करके लिखेंगे, यूनियन द्वारा। किसके द्वारा, यूनियन द्वारा। 3 to क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। क्या लिख देंगे, 3 to इनफाइनाइट। और डिक्रीजिंग वाला फंक्शन इंटरवल कौन सा है, डिक्रीजिंग वाला है -2 to 3, -2 to 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल। फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाय f(x) = 3x, f(x) = 3x, where x belongs to 0 to π/2, h इंक्रीजिंग एंड b डिक्रीजिंग। अब हमें इस क्वेश्चन में वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें f(x) इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, f'(x) फाइंड करेंगे तो sin 3x है, sin 3x। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, sin 3 cos 3x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f'(x) = 0 और 3 cos 3x = 0
और cos 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो 0 किस पे कास्ट होता है, π/2 पर 0 होता है, 3π/2 पर होता है, 5π/2, मतलब π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स होंगे उन पे 0 होगा। लेकिन कह रहे हैं यहाँ से x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से x की जो वैल्यू उसको फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 3 को इधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, π/6, 3 यहाँ पे आएगा तो क्या मिलेगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो π/2। अगर हम इसको यहाँ पे भेजें तो π/2 तो यही ऑब्टेंड हो गया, ये वाली वैल्यू π/2 के बाहर चली जाएगी, तो इधर वाली सारी वैल्यू को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो कह दे cos 3x कहाँ पे 0 होता है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2, 7π/2, मतलब π/2 का जो ऑड मल्टीपल होगा उन पे ये 0 होता है। तो ये तो 3x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है, x की वैल्यू गिवन है। तो क्या करेंगे, यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें, 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें। तो हमें वे दो, इस इंटरवल में वे दो पॉइंट फाइंड हो गए जहाँ पर f' 0 होगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग इसी पर चेक करेंगे। तो इंटरवल वो कहाँ से कहाँ तक गिवन है, वो इंटरवल गिवन है 0 टू π/2, और हम लोग का इंटरवल कहाँ तक फाइंड हुआ है, π/6, एक मिडल में आएगा और एक π/2 तो यही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 इंटरवल बन गए। अब हम इन तीनों में चेक कर लेते हैं कि f' जो ऑब्टेंड हुआ था किसमें पॉजिटिव होगा किसमें निगेटिव। तो f' ऑब्टेंड कितना हुआ था, f' इक्वल टू 3 cos 3x, 3 cos 3x। इसमें कोई वैल्यू या इसमें कोई वैल्यू ले लेते हैं, ये कितना होगा 30 डिग्री, तो मिडिल में कोई एक वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री f' क्या हो जाएगा, 3 cos, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 60 डिग्री, और f' इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू cos 120 डिग्री, 3 इंटू cos 120 डिग्री मतलब cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2, 3 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3/2। निगेटिव f' इसमें ऑब्टेंड हो रहा है, f' इज लेस देन 0। अगर इसमें निगेटिव तो इसमें पॉजिटिव आ गया, क्योंकि अगर हम यहाँ π/6 सब्स्टिट्यूट करें तो π/2 आ जाएगा 90 डिग्री। अगर x के प्लेस पे π/6 रखा जाए तो 3 इंटू π/6 π/2 होगा, 0 हो जाएगा, और π/2 से छोटा कोई भी वैल्यू इधर मिलेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे f' जो होगा वह 0 से बड़ा ऑब्टेंड होगा, पॉजिटिव ऑब्टेंड होगा। तो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 टू π/6 इंक्रीजिंग होगा, और π/6 से π/2 में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 13। क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2π। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय, फंक्शन गिवन बाय इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। सोल्यूशन में क्या करेंगे, अगेन हम लोग f' फाइंड करेंगे, cos x माइनस साइन x, साइन x का cos x का माइनस साइन x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' इक्वल टू 0 और cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x, हम लोग इसको इधर लाते हैं cos x, तो साइन x अपान cos x
इक्वल्स टू 1, कॉस एक्स इसी नीचे लाए, तो यहाँ से tan x की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1। अब tan x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n पाई, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। तो यहां से x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे, n पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं 11th में पढ़े tan x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो हम लोग वहां क्या लिखते थे, थीटा इक्वल टू n पाई और प्लस अल्फा। तो यहां पर भी x इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई प्लस पाई बाई 4, और हम लोग n की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 4, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 5 पाई बाई 4, और अगर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई से अधिक हो जाएगा तो अब छोड़ देंगे। इसका मतलब x की दो वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, पाई बाई 4 इन 5 पाई बाई 4। तो अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड हुए, और ये वो इंटरवल गिवन है जिसमें हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग होगा। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, लेकिन ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल 0 टू 2 पाई, पाई बाई 4 ऑब्टेंड हो रहा है बीच में, और 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, तो कितने इंटरवल बने, 1, 2 एंड 3, 3 इंटरवल बन गए। अब हम चेक करते हैं कि इसमें एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स कितना ऑब्टेंड हुआ था अभी, साइन कॉस हो जाएगा, और ए माइनस साइन एक्स। तो अगर ये वाला इंटरवल लिया जाए, ये वाला इंटरवल ले लिया जाए कोई यहाँ पे, तो यहाँ 60 डिग्री 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री से अधिक क्या ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं, तो एफ डैश 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, और ये √3/2, तो √3/2 1/2 से अधिक है तो इसमें निगेटिव मिलेगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तो क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसमें कोई वैल्यू ले लेते हैं, 0 और 45 डिग्री 30 डिग्री ले लें, 8, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से एफ डैश 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा √3/2 और माइनस 1/2, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और इस इंटरवल में कोई वैल्यू और ले सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग 5 पाई बाई 4, और 5 पाई बाई 4 कितना होगा, इंटू 180 डिग्री इंटू 1, तो हम लोग 270 डिग्री ले लेते हैं एग्जैक्टली, कितना ले लेते हैं 270 डिग्री, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो 8 एक्स इक्वल टू 270 डिग्री, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस 270 डिग्री माइनस साइन 270 डिग्री, तो कॉस 270 डिग्री कितनी वैल्यू होगी, कास 3 पाई बाई 2 है, और कास 3 पाई बाई 2 का मल्टीपल है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइनस साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री और प्लस 90 डिग्री होगा, और एक ही क्वाड्रेंट में चला जाएगा 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, इसमें एफ डैश एक्स अगेन 0 से बड़ा ऑब्टेंड हो जाएगा। इसमें हम सभी इंटरवल में क्यों एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड किए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हो सकता है कि इसमें भी 0 से बड़ा हो जाए, इसमें भी 0 से बड़ा ऑब्टेंड हो सकता है। तो अब हम लोग इंटरवल ऑब्टेंड हो गया, किसमें पॉजिटिव होगा किसमें निगेटिव होगा, किसमें पॉजिटिव एंड किसमें निगेटिव। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 0 to पाई बाई 4 और
5π/4 से 2π तक, दोनों में इस इंटरवल और इस इंटरवल में f डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग किस में होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ये ऑब्टेंड होगा 0 to π/4, 0 to π/4। अब बीच में गैप है तो यूनियन से जोड़ेंगे, यूनियन 5π/4 to 2π। और डिक्रीजिंग किस में होगा, डिक्रीजिंग π/4 to 5π/4। तो इस प्रकार हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।